हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जैसे टाइफाइड यानी जिसे हम लोग म्यादी बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड कैसे फैलता है, टाइफाइड कैसे ठीक करें और टाइफाइड से नुकसान क्या होता है। तो टाइफाइड के बारे में हम लोग आज सभी जानकारी देखेंगे और एकदम हिंदी भाषा में यानी सरल भाषा में समझेंगे ताकि हम लोग को जल्द समझ में आ जाए। तो देखिए टाइफाइड वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। टाइफाइड के बारे में हम लोग सभी जानकारी लेते हैं आज। टाइफाइड देखिए एक प्रकार का टाइफाइड फीवर है। क्या है? तो फीवर है, ये टाइफाइड हो गया, फीवर है। अब टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे? बैक्टीरिया से, जो साल्मोनेला बैक्टीरियम होते हैं। किसे? साल्मोनेला साल्मोनेला ट्राइफी बैक्टीरिया होते हैं। ये देखिए बैक्टीरिया का रंग रूप कुछ इस प्रकार होता है। ये बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसी से हम लोग को टाइफाइड होता है। अब देखिए टाइफाइड के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा टाइफाइड बुखार होता है यानी फीवर, तो ये कितने दिन तक रहता है। टाइफाइड कितने दिन तक रहता है? तो ये टाइफाइड बुखार लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रह सकता है। यानी कितने सप्ताह? 3 से 4 सप्ताह तक। इसका आयुष्मान काल लगभग 1 से 2 सप्ताह का होता है। यानी 1 से 2 सप्ताह इसका नॉर्मल जैसे काल होता है, यानी दिन पीरियड यानी अवधि, तो 1 से 2 सप्ताह का होता है। नेशनल हेल्थ सोसाइटी यानी NHS जो है, यानी नेशनल हेल्थ सोसाइटी के अनुसार यदि टाइफाइड बुखार का जल्दी निदान हो जाता है तो एंटीबायोटिक उपचार तुरंत शुरू कर दिया जाता है, जो 7 से 14 दिन में ठीक होता है। अगर नेशनल हेल्थ सोसाइटी के अनुसार बोल रहा है, जो एंटीबायोटिक के अनुसार अगर ठीक हुआ तो 7 से 14 दिन में ठीक हो सकते हैं। यानी 7 से 14 दिन यहाँ पे कराए, यहाँ पे कराए। अगर हम लोग देखते हैं तो 3 से 4 सप्ताह। तो ये होता है हम लोग टाइफाइड बुखार के डोज होता है। जैसे कितने दिन तक रहता है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार हम लोग समझ गए हैं कितने दिन से तक रहता है। अब आगे वीडियो हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड बुखार कैसे फैलता है, कैसे ठीक होता है। तो देखिए, और यहाँ पर क्या बोला है, नेशनल हेल्थ सोसाइटी को 7 से 14 दिन में ठीक हो सकते हैं। कितने दिन में? तो 7 से 14 दिन में ठीक हो सकते हैं। देखिए टाइफाइड में क्या परहेज करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, तो यहाँ पे बोला है टाइफाइड में क्या परहेज करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी डिजीज होता है तो उसमें कुछ परहेज करना होता है। जैसे कि वो पदार्थ यानी वो न्यूट्रिशन हम न लें जिससे हम लोग का डिजीज आगे की ओर यानी बढ़ने की संभावना हो। तो यानी परहेज करना है कुछ न्यूट्रिशन को। देखिए उसमें क्या क्या होता है। ऐसे तेज गंध, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसे तेज गंध पदार्थ से परहेज करें। ऐसे तेज गंध वाले पदार्थ से परहेज करें। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो जो भी न्यूट्रिशन होता है, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं तेज गंध देते हैं, यानी स्मेल बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल निकलता है। मान लीजिए यही हो गया पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कुछ भी हो गया। तो ये ज़्यादा अगर जैसे होता है कि इसका टाइम यानी इसका टाइम होता है खाने का, कि अगर ये 4 घंटे 6 घंटे में 2 घंटे में ख़राब हो गए, ठीक है, तो हम लोग अगर नहीं खा पाएंगे तो ये अपने टाइम क्रॉस करने पर ये गंध देते हैं, इसमें से गंध निकलने लगते हैं। क्या निकलते हैं? गंध निकलते हैं। तो ऐसे तेज गंध वाले पदार्थ को परहेज करें, यानी तेज गंध वाले पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। देखिए प्याज लहसुन आदि मसाला खाने से बचे। जो हमारा ये लहसुन हो गया, प्याज होता है, इस कुछ ये आदि होता है, ये वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। तो प्याज लहसुन आदि खाने से बचे, यानी ये गर्म पदार्थ है, जैसे गर्म पदार्थ है तो इसको खाने से बोल रहा है, खाने से बचे। जैसे सॉस मिर्च सिरका आदि। जो सॉस होता है, यानी देखिए जो सॉस होता है वह मिर्च होता है, वह सिरका आदि होता है। ये टाइफाइड में परहेज करना चाहिए। नहीं तो अगर खाने से क्या होगा, खाने से साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारा टाइफाइड जो है उसकी संभावना है तो आगे की ओर यानी बढ़ोतरी करेगा, यानी टाइफाइड और डिजीज हम लोग का हाई लेवल का होगा। तो ये बोल रहा है कि परहेज में क्या हो गया, पहला हो गया ऐसे तेज गंध पदार्थ परहेज करें। प्याज लहसुन मसाला खाने से आदि से, या सॉस मिर्च सिरका आदि। या सिरका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सिरका वगैरह आदि। देखिए गैस बनाने वाले भोजन से दूर रहें। जो गैस बनाने वाले फास्ट फूड जितने भी होते हैं, फास्ट फूड, तो गैस बनाने वाले पदार्थ से बोल रहे हैं दूर रहें। किससे दूर रहें? तो गैस बनाने वाले पदार्थ से दूर रहें। अब देखिए पेस्ट्री तली हुई चीज़ें इत्यादि से टाइफाइड में परहेज करें। मतलब परहेज करें, डबल परहेज हो गया है। पेस्ट्री तली हुई चीज़ें, यानी जो तेल
यानी जो तेल होता है उसमें वसा में अगर छना हुआ जो न्यूट्रिशन यानी पदार्थ होता है यानी भोजन, वो ना खाएं। यानी पेस्ट्री तली हुई चीज़ है, यानी जो तला हुआ चीज़ होता है उसको नहीं खाना है। मांसाहारी भोजन न करें। उच्च रेशे युक्त आहार से बचें। और यहाँ पर उच्च जो रेशे युक्त आहार होता है उससे बचें। मांसाहारी भोजन न करें, यानी मांसाहारी भोजन न करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें टाइफाइड में। क्या? शुद्ध शाकाहारी भोजन करें टाइफाइड में। अब हम लोग देखें टाइफाइड में क्या परहेज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला है टाइफाइड के नुकसान, यानी हमारे शरीर में जो बुखार होता है टाइफाइड, तो टाइफाइड के नुकसान क्या होता है। तो टाइफाइड बॉडी में हमारा कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टाइफाइड के नुकसान में हम लोग देखेंगे। टाइफाइड बुखार की जटिलता में आंतों में क्षति और रक्त स्राव शामिल हो सकता है। यानी जो हमारा आंत होता है, यानी जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में जो आंत होता है यानी इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो प्रकार का आंत होता है जो स्टोमक से के नीचे होता है। तो ये आंत में रक्त स्राव यानी ब्लड शामिल हो सकता है, यानी ब्लड रक्त स्राव हो सकता है, शामिल हो सकता है, रक्त स्राव शामिल होता है। एवं क्षति और रक्त स्राव यानी आंत में हम लोग देखिए इस प्रकार की क्षति हो सकता है, आंत डैमेज हो सकता है पूरी तरह से, उसमें सेल डैमेज कर सकते हैं, सेल डेथ कर सकते हैं टाइफाइड के नुकसान में। अब टाइफाइड बुखार के कारण छोटी आंत एवं बड़ी आंत के दीवारों में कोशिका भी मर सकती है। यानी हम बोले हैं कोशिका यानी सेल। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का जो आंत है, आंत की ये अंदर की संरचना, जैसे खोखला होता है आंत, अंदर की नलिकार संरचना होता है, अंदर से खोखली। देखिए यहाँ पे जो उजला उजला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो ये रेड वाले पार्ट जो देखिए इसमें सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के सेल हैं, सेल से मिलकर हमारे बॉडी बनी होती है। सेल क्रियात्मक होते हैं, हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर आंत में ये देखिए जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर सेल डैमेज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सेल डैमेज हो गए हैं। तो टाइफाइड का हम लोग का यही साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है और ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यानी हमारा जो आंत में यहाँ पे सेल देखिए डैमेज कर सकते हैं, यानी कोशिका मर जाते हैं टाइफाइड से। टाइफाइड बुखार इतना खतरनाक या घातक हो सकता है। बड़ी आंत व छोटी वार की दीवारें में कोशिका भी मर सकती है। यानी इसका दीवार होता है अंदर की ओर, जो दीवार है यानी अंदर की ओर संरचना, उसमें ये वाइट जो वाइट जो दिख रहा है, तो यहाँ पर सेल डैमेज कर सकते हैं। इससे आंत की सामग्री शरीर में लीक हो जाती है। इसकी जो आंत की सामग्री होती है शरीर में लीक कर जाती है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग का कोशिका सेल डेट कर गया, यानी जब कोशिका यानी सेल डेट कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लीक हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर डैमेज हो गया पूरी तरह से। तो इसमें की जो सामग्री या पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, अब इंटेस्टाइन के ऊपर की ओर क्या होता है, यानी इंटेस्टाइन से बाहर निकल सकते हैं, लीक हो सकते हैं। इससे पेट में तेज दर्द, उल्टी और पूरी शरीर में संक्रमण हो सकता है, जिससे सेप्सिस कहा जाता है। अब देखिए इससे क्या होगा कि पेट में एवं आंत में पूरी तरह से जलन होने लगता है। क्या होता है? जलन होने लगता है, उल्टी होने लगेगी, यानी वोमिटिंग होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी, पूरे शरीर में संक्रमण हो सकता है, जिसे सेप्सिस कहता है। सेप्सिस कह सकते हैं, संक्रमण होना, सेप्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइफाइड के नुकसान में हम लोग यही देखे हैं कि जो हमारी आंत होता है, ऐसे देखिए आंत को ही साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ऐसे पूरे शरीर को कोशिका मार देती है। जैसे WBC के अंदर होते हैं न्यूट्रोफिल व ग्रेनुलोसाइट व एग्रेनुलोसाइट के न्यूट्रोफिल के, उसके अंदर न्यूट्रोफिल, बसोफिल, ये सब आते हैं कोशिका, तो उसको भी डैमेज करते हैं। जबकि ज़्यादा इफेक्ट आंत पर पड़ता है। कहाँ पे? ये देखिए जो वाइट भाग है, यहाँ के सेल डैमेज हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार टाइफाइड में हो जाता है। देखिए इसमें हम होते हैं टाइफाइड टेस्ट, यानी जो हमारा टाइफाइड का टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है। टाइफाइड जांच करने के लिए तो लिमिट है कि हर एक रोग जांच करने के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। तो टेस्ट में विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं भैया? तो विडाल टेस्ट करते हैं। यानी टाइफाइड बुखार का जैसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन गया कि टाइफाइड बुखार कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट होता है। कौन सा? विडाल करते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं, यानी पेशेंट को टाइफाइड
कि आनुवंशिकता टाइफाइड है या नहीं है। विडाल टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है। यह टेस्ट उन एंटीबॉडी को टेस्ट करने का एक तरीका है। यानी ये हमारा क्या है, ब्लड में जो एंटीबॉडी होते हैं उसको टेस्ट करती है, यानी टेस्ट यानी जांच करती है एक जिससे एंटीबॉडी को शरीर साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ बनता है। जो हमारा साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया अब इसके खिलाफ हम लोग शरीर में एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी होता है जो ब्लड के चारों ओर ऐसे ए आकार की होता है एंटीबॉडी, ए और बी, वो साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ बनते हैं। यह अब यहाँ पे बोला है कि यह एंटीबॉडी टाइफाइड बुखार का कारण बनाता है। जो एंटीबॉडी होता है, यह एंटीबॉडी टाइफाइड बुखार के कारण बनते हैं। यानी जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे ब्लड में एंटीबॉडी कुछ अपना रंग रूप एवं आकृति में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, तो विडाल टेस्ट से होता है। ठीक, देखिए अब बोला है टाइफाइड का इलाज। तो टाइफाइड का इलाज देखिए, एक आप लोगों से नोट बताना चाहते हैं, यानी नोट्स में कि किसी भी डिजीज को मोबाइल पर देखकर या कुछ भी होता है, तो किसी भी डिजीज को से का दवा लेने के लिए, किसी भी डिजीज का दवा जो होता है उसका लेने के लिए सबसे पहले आप डॉक्टर से कांटेक्ट या डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तब भी कोई भी दवा ले सकते हैं। ठीक, ऐसे हम लोग टाइफाइड में कुछ एंटीबायोटिक को देखेंगे। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर सीमैक्सिन बोल रहा है, सेफ्ट्रीएक्सोन बोल रहा है यहाँ पर। तो ये दवा हम लोग यूज कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बोल रहा है, एजिथ्रोमाइसिन ये हो गया। तो ये टैबलेट हम लोग यानी संक्रमण से, जो टाइफाइड का जो संक्रमण होता है, टाइफाइड से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। ये टैबलेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टैबलेट हो गया, नॉर्मल टैबलेट हम लोग लेकर यूज कर सकते हैं। ऐसे बिना डॉक्टर के सलाह के बिना आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइफाइड से बचाव, यानी किसी भी डिजीज होता है उससे कुछ बचाव करना चाहिए, कुछ परहेज करना चाहिए। परहेज हम लोग देखिए, अब बचाव में हम लोग देखेंगे कि बचाव में देखिए क्या बोल रहे हैं। बचाव में भैया देखेंगे कि हाथ की साफ सफाई का ख्याल रखें। सबसे पहले हम लोग का हाथ होता है, हाथ की साफ सफाई रखना है। स्टडी फूड से परहेज करें, स्ट्रीट फूड से परहेज करें। जो हमारा फूड होता है जैसे फास्ट फूड वगैरह हो गया, उससे परहेज करें। घर के बर्तनों को साफ स्वच्छ पानी से धोएं। घर के जो बर्तन होता है उसको साफ पानी और स्वच्छ पानी से धोएं। घर का बना ताज़ा और गर्म खाना न खाएं। घर का बना जो ताज़ा एवं गर्म खाना न खाएं, यानी किसी भी न्यूट्रिशन यानी फूड बन रहा है तो उसको ताज़ा या गर्म यानी गर्म न खाएं, यानी हीट हुआ न खाएं, उसको अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए तब खाइए। क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया को बढ़ने की संभावना कम होती है। कच्ची सब्जी फल खाने और दूषित पानी पीने से बचें। यहाँ पे बोला है कच्ची सब्जी और फल खाने और दूषित पानी, जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी देखिए बैक्टीरिया कारण यही सब होते हैं, गंदे पानी वगैरह। तो ये बोला है गंदे पानी वगैरह से बचें, क्या हो तो बचें। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एवं कमेंट करें।